ये है रशियन लोग। ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा। ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक। अब आप देखें वो अगर बुद्ध की प्रस्ती करते हैं ना तो उस पे ईमान रख के करते हैं। हम क्या ईमान रख के करते हैं? ਕਾਮੇ ਕਰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਕਰ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ कि सब गलत हो जाइए। उसने कहा मोदी से हम करेंगे दोस्ती जो बट वो जीता मोदी उसने नहीं बेनिफिट दिया पाकिस्तान को। ठीक है अक्सर उसमें क्या नाच गाने होते थे, बच्चियां हमारी बेटियां में शर्म आती थी डांस करेंगे। लाहौल वाला को ये कैसे जैसे मदीना है। नहीं 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 इधर आए। नहीं 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 सर टाइमिंग लगता है ये बात छोड़ जी दे। जी सर ये टाइम लगता है हर चीज़ में। देखे उसे एक मुलाकात आजमी साहब ने कहा कि ये पहला वजीर आजम है जिसने लिसन हम लोग बहुत डिसाइड हो गए। हम 65 अरब डॉलर के कर देंगे इस वक्त। हमारा बच्चा पैदा हुआ 2.5 लाख का कर देंगे मकरूज है। बिल्कुल मुझे बताइए हमारा कल्चर कौन सा है? उसका नहीं मुझे आपको नहीं पता तो दुनिया कहाँ से फॉलो करेगी? हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया लेकिन कर नहीं पाए। हमारे शादियों में कौन से कल्चर को फॉलो किया जाता है? उन्हीं के। इंडिया के किया जाता हाँ है जी, ना? उन्हीं के सर, किया हमारा कौन सा कल्चर है? दुनिया हमारे कौन से कल्चर को फॉलो? हमारा कल्चर जो बेसिक है ना वो इस्लामी मुल्क है। सर वो मजहब है। हाँ तो आज तक ये भी नहीं जान सके मजहब और कल्चर में फर्क क्या है। वजह यह है कि पैसे की दौड़ है ना। सर पैसे की दौड़ में मुसलमान ही बिकता है, हिंदू क्यों नहीं बिकता? वो पता ना उनको कि कमजोरी पैसा है, लेकिन हमारे ईमान इतने कमजोर हो कि हम दौलत और औरत में मर जाते हैं। अब आप देखें वो अगर बुद्ध की प्रस्ती करते हैं ना तो उस पे ईमान रख के करते हैं। हम क्या ईमान रख के करते हैं? ये है रशियन लोग। ये लोग इंडिया के इतना ज़्यादा इंस्पायर है मज़हब को लेके या कल्चर को लेके कि इन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक मुकम्मल इवेंट रखा। ये आप सारा देख सकते हैं आगे तक इवेंट रखा है और बता रहे हैं कि इंडियन कल्चर कितना मज़े का है, कितना मतलब उसके अंदर इंजॉय है, कितना अच्छा है ये सब कुछ ना। क्यों ऐसी क्या वजूहत है कि पाकिस्तानियों से नहीं इंस्पायर होते लोग? देखें जी, बेहयाई जितनी होगी लोग उतना पसंद करते हैं, लेकिन इस्लाम है उसका कोई जवाब नहीं है। सर बेहयाई किस सेंस में? देखें जी, इंडिया में अब आप देखें कि वो बुतों की पूजा भी कर रहे हैं। ठीक है, मज़हब है ना, जिसको बेहयाई तो नहीं कह सकते ना, ये तो उनका दीन है या उनका मज़हब है। वैसे भी आप देखें कि लिबास के इस लिहाज से उनका कल्चर और हमारा कल्चर बहुत फ़र्क है। क्या यहाँ पर जीन्स नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर पैंट शर्ट नहीं पहनी जाती? क्या यहाँ पर वो सब कुछ नहीं पहना जाता जो कि इंडिया के अंदर है? देखें जी, कॉपी कर रहे हैं आजकल, हर चीज़ कॉपी हो रही है, लेकिन जो इस्लाम के दायरे में रह के आप करेंगे वो उसका कोई जवाब नहीं है। अभी तो हम भी कर रहे हैं ना, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं है, लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है वो कॉपी कर रही है। क्या ये सही है? गलत है। करते क्या है आप? मैं सरकारी जॉब कर। सरकारी जॉब करते हैं। अच्छा सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अभी जो है ज़्यादा कल्चर किसका फॉलो किया जा रहा है? दीगर ममालिक में पाकिस्तान का कल्चर ज़्यादा फॉलो किया जाता है या इंडिया का ज़्यादा फॉलो किया जाता है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का किस लिहाज से? बस इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई की वजह से अब बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। महंगाई की वजह से हमारा कल्चर फॉलो किया जाता है। वैसे हिसाब से तो इंडिया का किया जा रहा है। इंडिया सरकारी जॉब कर रही हो? इंडिया का किया जा रहा है। कौन से सरकारी तबके ने आपको रखा हुआ है? तो जो महंगाई के हिसाब से वो इंडिया के हिसाब से ज़्यादा आ गया। वो इंडिया का कल्चर फॉलो किया जा रहा है। क्यों लोग इंडिया की तरफ मुतवज्जो होते हैं, इंस्पायर होते हैं? वहाँ के हुक्मरान सही हैं, यहाँ पे नहीं सही है, इसकी वजह से महंगाई जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे महंगाई कम है। बिल्कुल सही। सर आप आइए को बात करेंगे। जी सवाल बेसिकली मेरा ये है कि पाकिस्तान के कल्चर को फॉलो किया जाता है दूसरे ममालिक में या इंडिया के कल्चर को फॉलो किया जाता है? मेरा ख्याल है हर मुल्क का अपना ही कल्चर है, वो अपने ही कल्चर को फॉलो करते हैं। इंस्पायर भी होते हैं ना कुछ लोग कि भाई हमारा आ गया शबरात आ गया तो लोग इंस्पायर होते हैं, वाह कितना अच्छा है ना, हम भी इनको इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे किसके होता है? हमारा होता है या पाकिस्तान इंडिया का होता है? पाकिस्तान का कल्चर। पाकिस्तान का होता है। कहाँ पर हुआ कभी देखा आपने? जी ये हमारे जितने भी एशिया के अंदर तो पाकिस्तान का कल्चर ही फॉलो होता है। एशिया के अंदर कोई एक कंट्री तो बताए ना जहाँ पे होता हो। बांग्लादेश के अंदर कह लें। कभी भी नहीं हो सकता। बांग्लादेश तो आपको मुंह भी नहीं लगाते, वो तो कहते हैं ये तो हमारे अजली दुश्मन है, वो हमारे कल्चर को कहाँ से फॉलो करेंगे? और इंडिया करेगा, इंडिया भी तो हमारा दुश्मन है
और बाकी इंडिया हमारा कल्चर फॉलो करता है। नहीं करता ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, कोई वो क्यों करेंगे। इसी तरह वो जो बाकी दूसरे हैं यूरोपियन वर्ल्ड वाले, वो तो हमसे वैसे ही अच्छे हैं, हमारा कल्चर तो वहाँ तो फॉलो नहीं हो सकता। सकता है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये देखेगा, ये रशिया के लोग हैं, रशिया की लड़कियां हैं, इंडिया के कल्चर को फॉलो कर रही है, इंडिया के कल्चर को बड़ा ज़्यादा खुश होकर बता रहे हैं कि हमने बड़ा इंजॉय किया है, हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है उनके कल्चर में। क्या वजूहत ये है? कुछ मीन्स के कल्चर एक और चीज़ है, ये कुछ छोटी मोटी आइटम या एक आध चीज़ को वो फॉलो करना दूसरी चीज़ है। अच्छा, मतलब छोटी मोटी आइटम और आज कल्चर से क्या मुराद है? कल्चर से मुराद, कल्चर तो हमारा ओवरऑल पूरा जो हमारा कल्चर है, जो जिसके अंदर हम रह रहे, और एक अगर कोई भी किसी भी इलाके की कोई भी तहजीब या कोई भी उसका इवेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको पूरे कंट्री कल्चर में ही आता है। पूरे कंट्री का आप वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते उसको। अच्छा, चले वो एक अगर स्पेसिफिक एक त्यौहार को उनके मना रहे हैं तो मुझे बताए क्यों मना रहे हैं? हो सकता है उधर वो इंडियन नेशनल भी हों। सर, ये घोड़े हैं। नहीं ना, हर जगह पे वो पाए जाते हैं इंडियन। ये घोड़े हैं जो मैं आपको मैंने दिखाया, वो तो घोड़े हैं। अब मैंने गौर से नहीं देखा, हो सकता है दिखा उसके अंदर, लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है। हर जगह पे उनके लोग अवेलेबल है। मतलब कि जो इंडिया के बाहर ममालिक में है वो अपना मतलब इन्फ्लुएंसर बढ़ा रहे हैं, वो दुनिया को वो दिखा अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं रहे हैं। जी। पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी भी करते हैं जहाँ जहाँ भी उनको नजर तो नहीं आता। हमें नजर आता है, ऐसा तो नहीं है। मुझे पाकिस्तान बताएं ना, दिखाएं ना, कोई ऐसी चीज दिखाएं जो कि दुनिया में मनाई गई हो। अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही अपने पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो बाहर हमारे लोग क्यों बात कल्चर। तो ये थी ना सर, बात खत्म होगी। ये थी कि हम तो खुद को प्रमोट नहीं करना चाहते, बाहर जाके क्या फिर लोग क्यों हमें कॉपी करें। पाकिस्तानी बाहर जाके उनके रंग में रंगना शुरू हो जाए। मजबूरी है ना, वो एक सासे कंट्री के अंदर मीन्स के पहुंचे हुए हैं। जब हमारे कंट्री के अंदर हमारे ही लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो बाहर कौन हमें रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन इंडियन तो नहीं ऐसा करते, इंडियन बाहर जाके उनके रंग में तो नहीं रंगते, बल्कि दुनिया उनके रंग में रंगती है। लेकिन बात यह है कि इंडिया के अंदर वो जिस तरह का कल्चर हमारा है, जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर सियासी तौर पे डेवलप है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है और वही हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं पाकिस्तान का कल्चर कौन सा है? मैं तो खुद अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। हमारे मुल्क हमारे कौन से मुल्क के अंदर हमारा कल्चर फॉलो किया जा रहा है, बताएं। रशिया जितने हुए हैं सब में किया जा रहा है। सीरियसली हाँ जी। सर, रशिया की ही एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रशियन लोग हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, और ये यहाँ पर इंटरव्यू भी बाकायदा लिया जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के कल्चर को क्यों फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, हमने देखा बड़ा इंजॉइंग है और बहुत ज़्यादा मज़े का है, और इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए मुकम्मल वो किया। बेसिक वजह ये है कि हमारा अभी मुल्क के हुक्मरान कोई बैठा नहीं है सही तरीके से। वो बैठेगा तो उसको तरतीब में लेके चलेगा ना। अभी तो 2 3 4 साल से यही मसला चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक प्रॉपर तरीके से कोई बैठेगा ना तो हमारा भी मुल्क की उसी तरह होगी जैसे उन मुल्कों की जा रही है। आप देखें ना, इमरान खान 3.5 साल से पकड़ा, वो आया, अब वो अगर उसको लेकर चल रहा था तो उसको पकड़ लिया गया। अब ये आए हैं, अब ये देखें बैठते हैं तो क्या करते हैं। सर, मुझे बताइए हमारा कल्चर कौन सा है? उसका नहीं मुझे आपको नहीं पता तो दुनिया कहाँ से फॉलो करेगी? हमारा कल्चर, हमारा ओरिजिन इंडियन था, इंडियन ओरिजिन था ना हमारा बैकग्राउंड का। अब जब हम इंडिया से निकले, हमने भाई उनसे दुश्मनी रखी, हमने अपने कल्चर को चेंज करना शुरू किया, लेकिन कर नहीं पाए। हमारे शादियों में कौन से कल्चर को फॉलो किया जाता है? उन्हीं के। इंडिया के किया जाता हाँ है जी, ना? उन्हीं सर, के किया हमारा कौन सा कल्चर है? दुनिया हमारे कौन से कल्चर को फॉलो? हमारा कल्चर जो बेसिक है ना वो इस्लामी मुल्क है। सर, वो मजहब है। हाँ तो आज तक ये भी नहीं जान सके मजहब और कल्चर में फर्क क्या है। स्कूल में हमारी ना तरबियत ऐसे दी नहीं जा रही, हमें सिर्फ पैसों के चक्कर में डाला हुआ उन्होंने। स्कूल वालों बच्चों को जब हम छोड़ने जाते हैं ना, उन्हें फॉलो किया ही नहीं जा रहा कि वो किस तरीके से क्या काम करें। बच्चों को पढ़ाएं, वो बताएं ये कल्चर हमारा ये है, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस तरतीब से चलना है। इसलिए हम इसीलिए पीछे हैं। हम बड़े हैं, देखें मेरे 52 साल 54 साल उम्र होगी, लेकिन मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। क्यों? बच्चों को क्या क्या बताएं? हम उनको क्या तरबियत देंगे? इसलिए सिर्फ वो पैसे कमा रहे हैं और हमें जो है ना उन्होंने ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है, बस। ऐसे में तो हमसे आगे वो चला जाएगा ना, जो हमारा दुश्मन भी है। जाएगा, चला गया है। आप ये ना कहे कि चला जाएगा, वो चला। जिसने अपनी गाड़ी बना ली है, हमने क्या किया आज तक? सुई से जहाज तक क्या किया हमने आज? ठीक है, हमने सिर्फ 2 ही काम सीखे हैं, चोरी करना, फ्रॉड करना और दूसरों को दगाबाजी देना। बस ये 3 काम सीखे हुए हमने। इसके अलावा हमारे पास काम कोई नहीं है। अफसोस की बात है ना। अफसोस की, इंतहाई अफसोस की बात है। आप अफसोस के हम कहते हैं भाई वो काफिर हैं, हम
मुसलमान हैं। और उनको आप अगर देखें ना, उनका भी कोई तरीकाकार है। अब आप देखें, वो अगर बुत की प्रस्ती करते हैं ना, तो उस पर ईमान रख के करते हैं। हम क्या ईमान रख के करते हैं? हम किसी को काटना हो, हमें ज़हन में ही नहीं होता कि खुदा हमारे पास है। देख रहे हैं ना, ये वही लोग तरक्की करते हैं जिनको शऊर होता है। शऊर देने वाला पकड़ा हुआ है, हम इस तरह घूम रहे हैं। बिल्कुल सही सर, आप थोड़ा सा इधर आइएगा, आपसे बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सामने देखिएगा। सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के कल्चर को ज़्यादा बाहर दुनिया में फॉलो किया जाता है कि हिंदुस्तान के कल्चर को फॉलो किया जाता है? पहले तो मैं सब अपने इस्लामी भाइयों को जो उम्मत मुस्लिमा शब मराज की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने हुक्मरान देखें ना, तो वो देखें जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए कैसे साबित होते हैं। मिसाल के तौर पे दुनियावी तलीम हम मानते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े जज भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फैसले करते वो डगमगा जाते हैं। क्यों? उनका ईमान कमज़ोर है। इधर पैसे रखो, उनके ईमान कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का फैसला दे देते हैं। तो नुकसान किसका होता है? हमारी नस्लों का। लेकिन हुकूमतों में जब आते हैं, आगे वोट लेके आते हैं सियासतदान, जज फैसला देकर नहल कर देते हैं। फिर इनकी बात सही हुई ना, नहीं, इनकी बात सही हुई ना कि बुत की पूजा करने वाला अपने ईमान पे पक्का है, लेकिन अल्लाह को मानने वाला अपने ईमान पे पक्का नहीं है। वजह यह है कि पैसे की दौड़ है ना। सर पैसे की दौड़ में मुसलमान ही बिकता है, हिंदू क्यों नहीं बिकता? वो पता ना उनको कि कमज़ोरी पैसा है। एक पैसा कमज़ोरी है, दूसरा आप लेडीज़ हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, सब लेडी मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ। एक औरत पे बिकता है, आप समझते बात? ये सही मसला है। लेकिन हमारे ईमान इतने कमज़ोर है कि हम दौलत और औरत पे मर जाते हैं। इवन के बहन भाइयों को कतल होता है औरत के चक्कर में। पैसा और औरत, ये हमारे मुल्क को बर्बाद कर रहा है। देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं, हम मुसलमान, हम मुसलमान ही मैं कहूँगी, दुनिया में बड़े मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी पैसे को देख के मर जाते हैं, बिक जाते हैं। लेकिन काफिर जो है वो पैसे को देख के बिकता नहीं है, वो पैसे को देख के पलटता नहीं है। वो जो कल जहाँ था वो आज भी वहाँ है। वो वोट उसी बंदे को, आप देखें ना, मोदी के तीसरा टेन्योर आ गया। अगर आप देखें, वो चाहते तो वो कुछ भी करवा सकते थे दूसरी अपोजिशन पार्टी वाले, लेकिन मोदी फिर से आ गया। सर ये इत्तेहाद हुआ ना, अपनी कौम से सिंसियर है ना, अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। उसने बिजनेस देखे, रूस से उसे कितना बिजनेस किया उसने, डॉलरों में किया ना। तो मसला ये आ रहा है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, नहायत नालायक आदमी है, ठीक है ना, उनमें गैर तमानी है ही नहीं। उम्मत मुस्लिमा के लिए ये पाकिस्तान तो बन गया हमारे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कानून किसका? 1960 में अंग्रेज़ का कानून नाफज है। हम तो फिर गुलाम ही है। अभी किसका कानून नाफिज है? अभी भी उन्हीं का है। तो आज़ादी कैसे ली भाई? आज़ादी ऐसे ली जाएगी कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह जब हम निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करवाएंगे, जो दुनियावी तलीम आ सकी और दीन की तलीम हो। सर हमारे तो बनाने वालों में तो दुनिया की तो है, दीन की तलीम नहीं है। सर हमारे बनाने वाले ने क्या बनाया? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम भी जमहूरियत भी कैसे चलेगा जब इस्लाम भी चाहते हैं, जमहूरियत भी चाहते हैं? कोई मुल्क उठा ले, या तो इस्लाम है या जमहूरियत जाती है ना, कानून साजी होती है। जब कैनेडिडेट आते हैं, MNA बनते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, एक कानून साजी दी जाती है। कानून साजी जब होगी इंशाल्लाह, उसमें जब हमारे लोग उसमें कानून साजी तब्दील करने के लिए उसमें साइन करेंगे, जब वो कानून पास होगा तो पिछला कानून कैंसिल हो जाएगा, फिर शरीयत नाफज हो जाएगी। जब शरीयत नाफज होगी, सब घोड़ों की दौड़ें, इनकी फ्लैटें उड़ी हुई हैं, इनकी दौलतें बाहर हैं, इनका जन्ना मरना बाहर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान नहीं है, ये बिजनेस करने आते हैं यहाँ पे। आपको लगता है पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नाफिज होना चाहिए? इंशाल्लाह हमारा ईमान है, हार फिरौन के बाद मूसा जरूर आया है, हमारा ईमान है। लेकिन गैरतमान लोग अगर गैरत वाले हैं ना, तो इस्लाम नाफिज कराएं और आवाम सब उसको वोट डालें जो शरीयत नाफिज कराना चाहता है। सर आप कितनी खत्म हो गई है। हमने हराम हलाल को ऐसे समझा जैसे एक ही बात है, छोड़ दिया। इसलिए हम लोग कमजोर हैं। हम कहते हैं हम इसको वोट डालेंगे, या कल को हम पे पकड़ लेगा। जब आप आजकल पकड़ दकड़ हुई है, इमरान खान अंदर क्यों किया? इंतकामी कार्रवाई है। रियासत मदीना के दावे करता था, लेकिन जब सोचो उसमें क्या नाच गाने होते थे, बच्चियां हमारी बेटियां में शर्म आती थी डांस कर रही हैं। लाहौल वाला को ये कैसे रियासत मदीना है, हमें खुद उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सर टाइमिंग लगता है जी सर, ये टाइम लगता है हर चीज़ में। देखे उसे एक मुलाकात आजमी साहब ने कहा कि ये पहला वज़ीर आज़म है जिसने लिसन। हम लोग बहुत डिसाइड हो गए, हम 65
अरब डॉलर के कर्जे हैं इस वक्त। हमारा बच्चा पैदा हुआ 2.5 लाख का कर्जा ये मकरूज है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप किसके टाइम की बात कर रहे हैं? इमरान खान ने किया है। जिसने भी किया मिलके किया। किसकी हुकूमत थी? कुछ हो रहा है 76 साल से सारा कुछ हो रहा है। अभी विंजर- का ना लें, अभी का ना हाँ लें। हाँ जी, मैं वही कह रहा 76 हूँ। साल से 76 साल और से सर मैं वही बता रहा हूँ। और सर एक मिनट सर, एक मिनट सर 76 साल से यही कुछ हो रहा है। हाँ, हम यही- क्या कर रहे हैं? मैं यही तो हम कह रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? एफर्ट अब नहीं कर रहे, हम आप निकल नहीं रहे। देखें जॉब लिस्ट वाले लोग जो है सड़कों पे आ गए हाँ जी। हैं। आगे हो ना, क्या बिजनेस आपका रह गया? क्या घर की प्रॉब्लम आपके पता नहीं है सबकी? सर घर को सर्वाइव करना आप आजकल बहुत survive डिफिकल्ट कैसे हुआ, करें? आपको पता है? कैसे हुआ? बहुत डिफिकल्ट इसलिए कि जो सी गवर्नमेंट आई हुई है, ये जितनी गवर्नमेंट आई हुई है ये एक हो जाती है, ठीक है। जो 11 जमातें बनी इन्होंने। सर, इमरान खान के टाइम में तो महंगाई शुरू हुई थी। नहीं 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 लिसन, इमरान खान के दौर में नहीं शुरू हुई उस टाइम पे। यार एक मिनट, 150 लीटर ऑयल था, ठीक है, पेट्रोल था। तो अब जो सा मेरे मैक्सिमम भी जो सा है मेरे ख्याल 272 है, ठीक है जी। तो किसने किया ये बताए? महंगाई किसने की है? इमरान 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है, 3 सालों में जितना कर्जा लिया गया 76 सालों में नहीं लिया गया। ये अभी जो से मेरे ख्याल से 8 महीने के अंदर जो से जितनी महंगाई हुई ना, तो इसकी वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। डॉलर को तो स्टेबल करना था ना किसी तो तरह। करना था सर, ये देखे ना, उससे तो करना था मैडम। मगर अब जो सा है, जो से अब ये जमातें जितनी हैगी, अब ये इमरान खान को आप देखें, इमरान खान का नाम ये जो स्टैब्लिश ये नजर आ रहा है ना आपको, जिससे ये बोर्ड जो नजर आ रहा है, ये सिर्फ एक नजर आ रहा है। बेसिकल लोग जो अंदर डालेंगे वोट पीटीआई को डालेंगे, देख लेंगे। चले सर, जो भी हुआ अभी बिकते हैं मरते हैं, जो भी हुआ। आप मुझे बताएं, 3 सालों का, वैसे पॉलिटिक्स तो मैं डिस्कस नहीं करती लेकिन फिर आ जाती हूँ। 3 सालों में कोई एक मंसूबा जो कि आवाम के लिए बहुत बेनिफिट हो, एक कार्ड के अलावा जो कि उसने बनाया था, उसके अलावा मुझे बताएं। देखा मनसूबा, देखे मेरी बात सुने, आपको मैंने अब क्या टाइम लगता है हर चीज को। ये नहीं कि एक ही टाइम उसे अभी उसे ऐसी सियासत कर दिया, इंतकामी कार्रवाई कर दिया। नहीं है ना, गरीबों के लिए पनाह कहाँ बनाई है ना उन्होंने, ठीक है ना। अभी अपने मुल्क को तवज्जो देता। पहले अगर हुकूमत में आ गया था अपने मुल्क को तवज्जो देता, पकड़ ना करता, चोर ना करता। उन्होंने ये चीज मानी है कि मैं गलत कर गया हूँ। चोर को चोर नहीं कहेगा। खान साहब ने ये चीज मानी है कि मैं ज्यादा टाइम इसमें गुजार गया हूँ पकड़ चक्कर में, मैंने गलत किया, ये उन्होंने माना है। ठीक, जो गलती मान लेना वो सबसे बड़ा बंदा होता है। दूसरे सर, 3 सालों में हमारे जितने पड़ोसी थे सबसे हमने कट कर दिया। हमने इतने बदतर ताल्लुकात बना लिए कि कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था। पाकिस्तान रिलेशनशिप सबसे अच्छी जा रही थी, आपको पता है? कैसे जाड़ थी बताइए। यार चाइना के साथ इमरान खान, चाइना से तो 76 सालों से बड़ी अच्छी है, क्या बात कर रहे हैं? एक उससे एक मिनट, उसने कहा मोदी से हम करेंगे दोस्ती, जो बट वो जीता मोदी, उसने नहीं बेनिफिट दिया पाकिस्तान को, ठीक है। मगर फिर भी जो है इमरान खान ने कहा था कि मोदी जीतेगा, इलेक्शन जीत जाएगा तो काफी स्टेब्लिश हो जाएगा पाकिस्तान, मगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मगर उसकी एक इंसान की थिंकिंग होती है, ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जादू या चिराग नहीं उसके बाद अल्लाह दिन का। एक राय ले लेते छोटी सी, पता चल जाएगा कि ताल्लुकात बेहतर हुए थे कि नहीं। मुझे बताएं सर, चाइना से जो प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पर, उसका ज्यादा हमारे आवाम को फायदा, या जो इंडिया के बॉर्डर से यहाँ आएंगे उसका ज्यादा फायदा? इंडिया के बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर। सर फिर किससे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे? इमरान खान को। जी इमरान खान से ताल्लुकात करने चाहिए, मैं ये नहीं कहना उसके, मगर फिर भी जो है ना, अब देखें इमरान खान अंदर है, और फिर भी जो है अब स्पोर्ट जब बाहर आएगा इंशाल्लाह, देखिएगा आप, जब बाहर आएगा पाकिस्तान इंप्रूवमेंट करेगा, देखें। सिर्फ एक बात आपको बताऊं, जो हमें 76 सालों में हमारे बड़ों ने जेन में डाल दिया है ना, इंडिया ने हमारे साथ ये किया हुआ है, वो अभी तक बसा हुआ है। जो बसा हुआ है ना, वो इंतकामी कार्रवाई है। इंतकामी कार्रवाई जो होती है ना, वो आगे बढ़ने नहीं देती। मैं तो ये जानता हूँ, बढ़ते वही लोग हैं जो फ्री हैंड जेन बन के चलते हैं। दुश्मनी हमारी रही, हमारे बड़ों के साथ रही, लेकिन अब तो आगे हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हमें डेवलप होना चाहिए, हमें सोच बदलनी चाहिए। यही वो बता रहा है, इमरान भी यही कह रहा है कि सोच बदलनी चाहिए। लेकिन हमारे जैसी जहनियत, हमारी जैसी दुश्मनी, हमारे जैसी सोच अगर इंडिया रखता तो आज वो दुनिया पे काबिज होता, आज उसकी हर कोई इज्जत करता। बेशक करते करते ना, होता ना। हमने वो दुश्मनी पाली, हमने अपने बच्चे को सिखा दिया दुश्मन है, ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बिल्कुल सिखाया। उन्होंने बताया कि इसरो में क्या होता है, उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उन्होंने कहा साइंस कैसे पढ़ते हैं, हमने बताया जहाद करना, जंग करनी है, मारना है या मार देना, हमने ये सिखाया। ये सिखाया, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। तो फर्ज है, वो तो करना चाहिए। देखिए लेकिन टेक्नोलॉजी भी तो सिखानी जंगें चाहिए। लड़ी हैं हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 80 जंगें लड़ी हैं। लड़ी हैं कि नहीं लड़ी? उनकी उम्र कितनी थी? 80 जंगें लड़ी उन्होंने। तो हमने 72 या 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, कौन सी जंग लड़ी हमने? मुझे बताएं ना, मुझे बताएं
कौन सी जंग लड़ी है हमने? हमने चांग जगह लड़ी है, गुलाम चार का जंग- गुलाम है, अभी अंग्रेज का कानून नाफज है। जो चाहता है अमेरिका वो नाफज कर देता है, चाहे वज़ीर आज़म आए चाहे वो जनरल आ जाए। रिटायर्ड जनरल का बयान आ रहा है कि जी यहाँ का वज़ीर आज़म उनके कहने पे, ठीक है, उनके आका है वही है ना। भाई भाग दौड़ क्यों देते? जब मुसीबत है तो पाकिस्तान में हम आवाम में रहे, इलाज करा तो भाग जाते हैं, एक 50 में स्टाम पे निकल जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनकी लादें कहाँ बैठी है? इवन के वालदा उनकी इंतकाल करके वो जनाजे भी नहीं आ सके। इतने बदकिस्मत लोग हैं। हमारी बेटियां बहन के इंतकाम में कारवान को जलेबान पकड़ा। हमारे मीर साहब ने कहा, मेरे मुजाहिदीन हमारे साथ हैं, नजीर साहब ने कहा कि देखे दीजिए चले भैन धी तो धी होंगी, तेरी मेरी की होंगी, धी तो धी होंगी है। और तुम इंतकामी कार्रवाई इतने घटिया लोग हो तुम, वो काहे मुसलमान हो सी कि धियां भैनों तक पहुँच गए इंतकामी कार्रवाई। लानत ताड़े ऐसे होने हुक्मराना से। मैं तो कहना वा खुदा दी कसमें इतने जलजला आवे ताकि सब गरक हो जाइए। मोबाइल आने से नौजवान नस्ल तबाही की तरफ वाकई चली गई है, ये नहीं है कि नहीं गई है, लेकिन बात ये है कि उनको संवारने के लिए भी तो किसी को चाहिए ना। तो नाफज होगा तो इंशाल्लाह होगा, वरना कुछ नहीं होगा। ऐसे जलील सुवांग को जूते खाएंगे हम लोग, महंगाई के भी खाएंगे, कत्लो गारत खाएंगे, इंतकामी कार्रवाई होती रहेगी, ये चलता रहेगा निज़ाम ऐसे ही। हम भी शर्म हो चुके हैं जूते खाने के। हम लोग कहते हैं यार एक नहीं 4 लगाओ, हमने जल्दी जाना है। ये बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अवाम के अंदर का गुस्सा था या अवाम के अंदर की जो राय थी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी, और वो क्या चाहते हैं ये सब कुछ आपने देखा। आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।